हरदोई को प्रहलाद नगरी भी कहते हैं क्योंकि ये मान्यता रही है कि हरदोई ही हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनकी राजधानी थी। तो एक दिलचस्प इतिहास और इससे जुड़ा एक मंदिर मिला मुझे, चलिए लिए चलती हूँ आपको। हरदोई का सियासी मिजाज तो आपने समझ लिया, लेकिन यहाँ के लोगों का मिजाज क्या कहता है, ये जानने के लिए हम पहुँचे हरदोई के एक ऐसे पौराणिक मंदिर में जिसका संबंध प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से है। तो देखिए, विजय तिलक में हम हरदोई में मौजूद हैं। तो हरदोई के बारे में ये भी आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप की ये राजधानी हुआ करती थी और प्रहलाद को होलिका जहाँ गोद में लेकर बैठी थी, ये वही मंदिर है। लेकिन विजय तिलक यहाँ किसी एक राजा का हुआ, हालांकि वो दुराचारी था, उसका अंत हुआ, एक अलग इतिहास है। लेकिन जो वर्तमान है वो ये देखिए, मंदिर के आगे भी आपको ये छाप, ये असर चुनाव का दिखाई दे रहा है। आइए इस मंदिर के भीतर चलते हैं और देखते हैं कि उस वक्त का इतिहास क्या कहता है। इसी मंदिर में मत्था टेकने न सिर्फ आम लोग आते हैं, बल्कि चुनावी दौर में हर दल के नेता यहाँ जरूर पहुँचते हैं। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि कैसे पता होगा कि यही कुंड है जहाँ पर होलिका का दहन था, भक्त प्रहलाद को लेके गोद में बैठी थी बुआ होलिका? ये हमारे नारद पुराण में इसका उल्लेखनीय है। अच्छा, इसी जगह का जिक्र है हरदोई का। और ये भगवती श्रवण देवी का स्थान, यहाँ पे सती जी का कान गिरा है। अच्छा, वो भी है जी, यानी दोहरा महत्व है इसका। और ये वही स्थान है जहाँ पे नरसिंह रूप में भगवान ने अवतार लिया। और ये जो कुआं का आकार है, ये खंबे का आकार था। अच्छा। और इसी खंभ में उसने उसको प्रहलाद को बांधा और मारने की जिज्ञासा से इस तालाब में उसको फेंका, कई बार फेंका, परंतु उसकी मौत नहीं हुई। चलिए, इसके बाद हम हरदोई के नुमाइश चौराहे पहुंचे, जहां समझा हरदोई के लोगों का मिजाज। ये बताओ, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है इस बार? जहाँ हमारे भैया जी होंगे वही हम लोग होंगे। कौन से भैया जी? हरदोई नरेश अग्रवाल जी। यहाँ पे तो दो भैया जी है ना, बाकी जगह में अखिलेश जी और नरेश, दो लोग हैं। जहाँ वो रहेंगे वही रहेंगे। पक्का बिल्कुल, अपने घर में वोट डालेंगे, बाहर थोड़ी डाल देंगे। चुनावी मूड के साथ साथ हरदोई का जायका भी जान लेना जरूरी हो जाता है। लड्डू फेमस हैं, खाने के बाद मैं कह सकती हूँ किस चीज के ये लड्डू होते हैं, बहुत सरप्राइजिंग से लगते हैं। ये मैडम, ये लड्डू जो है बेसन बूंदी का बनता है। बेसन बूंदी का। और ये हजारों साल पुराना लड्डू है, ऋषि मुनि जमाने का। अच्छा। जी, यहाँ खास रेसिपी होती है इसको बनाने की? जी, कुछ खास रेसिपी होती है, विधि होती है बनाने की? जी, ये इसकी विधि है। ये संडीले वाला लड्डू कहीं बिक भी नहीं पाएगा। जितना देश विदेश में संडीले का लड्डू ही जाता है विदेश। खराब नहीं होता? कितने दिन रहता है ये मैडम? 5-6 दिन तो खराब नहीं होता है जी। जब बात छिड़ी संडीला के लड्डू की, तो ये जान लेना भी जरूरी हो गया था कि आखिर संडीला किसको खिलाने जा रहा है जीत का लड्डू। बहुत कुछ मिला संडीला को, बहुत कुछ योगी जी ने, मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार में 400 से ज्यादा फैक्ट्रियां संडीला को मिली हैं। क्या बात कर रहे हैं? पिछले 5 साल में? 5 साल में। मैं खुद फैक्ट्री ऑनर हूँ, मेरी खुद की 2 फैक्ट्रियां हैं। तो आपको आसानी से मिली या फिर? बहुत इजली मिली हैं। अगर कोई इंडस्ट्री खुलती है तो उससे रोजगार बढ़ता है। आपकी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? लगभग 120 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। 120 लोगों का रोजगार आपसे चल रहा है? सभी लोकल हरदोई के ही हैं, सब हरदोई के टोटल। हरदोई का सियासी मिजाज बता रहा है साफ साफ कि 2022 में किसके सिर पर सजेगा जीत का ताज, किसके माथे पर होगा विजय तिलक। इसी सवाल के साथ हमारा विजय तिलक का कारवां निकल पड़ा बाराबंकी की तरफ, जहां के सियासी रंग और चुनावी मिजाज से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।